चलिए अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। कोरोना संकट के दौरान फ्रंट लाइन पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के साथ सीएम ने संवाद किया और प्रदेश को निरोगी राजस्थान बनाने के संकल्प में भी उनसे अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। अजमेर में शहर के अलग अलग सभागारों के जरिए सफाई कर्मचारियों ने सीएम से संवाद किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज स्वायत्त शासन विभाग के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वीसी के जरिए प्रदेश भर के स्वायत्त शासन विभाग से जुड़े अधिकारी और कलेक्टर से चर्चा कर स्वायत्त शासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। दौसा में भी इस वीसी में कलेक्टर पीयूष सामरिया, निवर्तमान कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीसी के जरिए सीएम से जुड़े। कोरोना काल में पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार बेहद सुस्त हो गई है। स्किल्ड लेबर की कमी और बिगड़ी अर्थव्यवस्था ने विकास कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। जोधपुर के नवनियुक्त कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और शहर को कोरोना से मुक्त कराना उनका पहला लक्ष्य होगा। अलवर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर परेड की सलामी ली। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से परिचय कर पदभार ग्रहण किया। प्रदेश में हुए ब्यूरोक्रेसी में बड़े बदलाव के बाद अब अफसरों की ज्वाइनिंग का दौर शुरू हो गया है। दौसा के नवनियुक्त कलेक्टर पीयूष सामरिया ने आज पदभार ग्रहण किया। पानी की किल्लत झेल रहे अलवर की महिलाओं ने घोड़ा पैर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर करीब 1 घंटे तक जाम लगाए रखा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। सरिस्का में गश्त कर रहे वन्यकर्मी पर बाघ ST6 ने अचानक हमला बोल दिया। गनीमत ये रही कि इस हमले में वनकर्मी शिवपाल की जान बच गई। उदयपुर में बारिश का सिलसिला जारी है। मावली, वल्लभ नगर सहित ग्रामीण अंचल में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उदयपुर के कठार गांव में आज जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में आपसी विवाद हो गया, जिसमें छोटे भाई के परिवार ने बड़े भाई के परिवार पर हमला कर परिजनों को घायल कर दिया। अमूमन परिवादियों से भरे रहने वाले जयपुर एसीबी मुख्यालय में आज डॉक्टरों की एक टीम सुबह से ही मौजूद रही। टीम कर्मचारियों और अधिकारियों की कोरोना की जांच के लिए सैंपल लेने पहुंची थी। चूरू के सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अजमेर व्यापार मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मार्केट खोलने की मांग की है। कबाड़ी और महावीर मार्केट में 4 दिन पहले एक व्यापारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बाजार को बंद करा दिया था। अजमेर में बीजेपी ने लॉकडाउन के 3 महीनों के बिजली बिलों की माफी के लिए सीएम गहलोत के नाम एक ज्ञापन अजमेर एसडीएम को सौंपा। डूंगरपुर जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में एक महिला समेत 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर के नए जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज कार्यभार संभाल लिया है। नेहरा ने डॉक्टर जोगाराम की जगह ली। अजमेर में एक बच्चे ने अपना जन्मदिन कोरोना वॉरियर्स के बीच मनाया। भरतपुर में कोरोना से बचाव के लिए एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। अलवर शहर के टाइगर कॉलोनी में दबंगों ने आम सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके खिलाफ कॉलोनी वासियों ने यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बीजेपी का बिजली के 3 महीने के बिल माफी का आंदोलन जारी है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच तेज हो गई है। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपना बयान दर्ज करवाने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि श्यामा प्रसाद एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई। भारत में कोरोना के बढ़ते मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा और कहा कि भविष्य में जब फेलियर पर कोई स्टडी होगी तो कोविड-19, नोटबंदी और जीएसटी जैसे फेलियर की पढ़ाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एजीवीए वेंटिलेटर्स की क्वालिटी को लेकर पीएम केयर्स के बहाने सरकार पर निशाना साधा।
कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 साइंटिस्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर चेतावनी दी है। 32 देशों के इन साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है, इसलिए गाइडलाइंस WHO बदले। भारत रूस को पीछे छोड़ते हुए संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब तक संक्रमण के कुल करीब 7 लाख नए मामले सामने आ चुके हैं। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 632 नए मामले सामने आए। सीएम अशोक गहलोत आज स्वायत्त शासन विभाग के कामकाज की उन्होंने समीक्षा की। गहलोत सरकार ने देर रात आदेश जारी कर पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। आज सावन की पहली सोमवारी है और 3 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो रहा है। इस साल सावन के माह में 5 सोमवार हैं। प्रदेश में स्मारकों के बाद अब जयगढ़ फोर्ट को भी खोल दिया गया है। दौसा में अनलॉक 2 में जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। क्रिकेट संघ की ओर से राजेश पायलट स्टेडियम में एक बार फिर खेल गतिविधियां शुरू हो गई। अलवर जिले में सरकार ने महिलाओं पर बढ़ते अपराध और अत्याचार रोकने के लिए एक अभिनव प्रयोग करते हुए जिले के महत्वपूर्ण पदों पर महिला अफसरों को तैनात किया। विकास कार्यों पर कोरोना का जबरदस्त असर देखने को मिला है। कोटा में करीब 900 करोड़ की विकास योजनाओं पर कोरोना ने असर डाला है। कोटा जिले के सूर्यनगर में बीती रात एक मकान में कोबरा घुसने की वजह से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसके बाद कोबरा को जंगल में छोड़ दिया गया। चूरू के सादुलपुर में सामाजिक कार्यकर्ता गायत्री पूनिया को भाजपा मंडल का महामंत्री बनाया गया। विकास कार्यों पर कोरोना का जबरदस्त असर देखने को मिला है। उदयपुर में नगर निगम के शुरू करवाए गए विकास कार्य पूरा न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT2 बाघिन अपने 2 शावकों के साथ अटखेलियां करते नजर आई। कोटा के MBS स्थित नर्सिंग कॉलेज में आज जोरदार हंगामा हो गया। कथित रूप से प्राचार्य के द्वारा स्टूडेंट को थप्पड़ मारने को लेकर यह बवाल हुआ। अजमेर में चोरों ने गांधी भवन चौराहे के पास डेयरी बूथ में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने गले में रखे 3000 रुपए, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट चुरा लिए। सांचौर नेशनल हाईवे स्थित कारोला सरहद पर करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि पर भूमाफिया ने कब्जा करना शुरू कर दिया। एक स्थानीय निवासी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा पुलिस ने चित्रकूट धाम के निकट नाकेबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से लगभग 2 किलो गांजा जब्त किया। चूरू के सुजानगढ़ में श्रावण मास का शुभारंभ होते ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से माहौल बदला नजर आया। सावन की पहली सोमवारी को उदयपुर में भोलेनाथ के भक्तों ने देवाधिदेव महादेव का विधिवत रूप से पूजन अर्चन किया। कोरोना संक्रमण के कारण भक्तों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, इसलिए सावन की पहली सोमवारी को लेकर उदयपुर के शिवालयों में सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना की वजह से भक्त ऑनलाइन भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में श्रद्धालुओं ने झारखंड महादेव का ऑनलाइन दर्शन किया। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन का पहला सोमवार आज है और 3 अगस्त को सावन खत्म हो रहा है। सावन में इस बार 5 सोमवार हैं। सावन के पहले सोमवार को लेकर जयपुर के मंदिरों में भी सन्नाटा पसरा रहा। सिर्फ पुजारी ही मंदिर में पूजा करते नजर आए। उदयपुर में भी कमोवेश यही हाल देखने को मिला। कोरोना के चलते लोग घरों में ही पूजा अर्चना करते देखे गए। सावन के पहले सोमवार पर झारखंड में देवघर से बाबा वैद्यनाथ ने श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दर्शन दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह 4 बजे भस्म की आरती हुई। सावन के पहले दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब रूस को पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 साइंटिस्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखा है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 632 नए मामले सामने आए। आंकड़ा 20,000 को पार कर गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने AGV वेंटिलेटर्स की क्वालिटी को लेकर PM केयर्स के बहाने सरकार पर निशाना साधा। यूपी के गाजियाबाद में बीती रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गहलोत सरकार ने देर रात आदेश जारी कर पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया है। वहीं 3 जिलों को नए कलेक्टर मिल गए हैं। चित्तौड़गढ़ के वर्तमान कलेक्टर चेतन देवड़ा का स्थानांतरण उदयपुर कलेक्टर के पद पर कर दिया गया है। पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे किशोर कुमार शर्मा चित्तौड़गढ़ जिले के नए कलेक्टर होंगे। वहीं उदयपुर कलेक्टर आनंदी को अलवर कलेक्टर बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत से एनएसयूआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। चूरू में सीआई विष्णुदत्त खुदकुशी मामले में सीबीआई की जांच पिछले 7 दिनों से जारी है। सीकर जिले के सरकारी स्कूलों में ई लर्निंग शुरू किया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बात कही। प्रदेश की सरकारी स्कूलों में शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे के मौके पर गांधी के विचारों से संबंधित व्याख्यान होंगे। जयपुर में 11वीं कक्षा के होनहार छात्र वर्धमान लुनिया ने आमेर किले के बेरोजगार गाइडों की मदद की। शनिवार को उन्होंने आमेर महल में महल अधीक्षक पंकज धरेंद्र के साथ गाइड्स को चेक बांटे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त विजयपाल सिंह के आदेश स्थगित कर दिए गए हैं। सरकार की नाराजगी के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने उनके आदेश को स्थगित करने का फैसला किया। सीएम गहलोत ने गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष समारोह को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है और इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। गहलोत सरकार ने कोरोना के चलते सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया है। शहीद हेमराज मीणा की वीरांगना ने कोटा में पत्रकारों के सामने अपना दर्द बयां किया। कोटा में स्मृति पार्क निर्माण को लेकर लगे आरोपों को विधायक भरत सिंह ने निराधार बताया। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा, अनंतपाल केस में सीबीआई की चार्जशीट पर सियासत शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी गंभीर सवाल उठाए थे। जेडीए के नवनियुक्त आयुक्त गौरव गोयल पदभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे। तारानगर कस्बे के बिजली बोर्ड के सामने रविवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से बसपा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सुजानगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप तोधी को नगर परिषद में मनोनीत पार्षद नियुक्त किए जाने पर स्वागत समारोह अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। बीजेपी के झुंझुनू जिलाध्यक्ष पवन मामडिया के नाम से 2 दिन पहले अजमेर डिस्कॉम के अधिकारियों ने बिजली चोरी के मामले में वीसीआर भरी है। राजधानी जयपुर की कोह नागौरिया थाना पुलिस ने देसी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। राजस्थान में कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में आज सुबह 99 नए पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 731 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। अब तक 459 लोगों की मौत हुई है। प्रतापगढ़ जिला जेल में कोरोना पॉजिटिव मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार देर शाम आई रिपोर्ट में 16 बंदियों में कोरोना की पुष्टि हुई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 2 बार आई कोरोना की जांच रिपोर्ट में आधा दर्जन मरीज पॉजिटिव पाए गए। बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने उच्च अधिकारियों को कोविड सेंटर की हकीकत जानने के लिए भेजा। बीते कल हमने कोविड सेंटर में फैली अव्यवस्था को दिखाया था। राजधानी के जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड पर कोरोना वॉरियर्स कप का फाइनल मुकाबला खेला गया। मुकाबले में डॉक्टर्स ने पुलिस टीम को 7 विकेट से हराया। जयपुर एयरपोर्ट पर स्टाफ और कर्मचारियों से अब तक किसी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन 4 जुलाई को दुबई से फ्लाइट लेकर लौटा पायलट कोरोना पॉजिटिव निकला। करौली में महिला क्राइम ब्रांच डीएसपी समेत जिले में 3 कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया। जिंदगी के लिए मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी की अवधारणा को लेकर चिकित्सा कर्मियों ने प्रतापगढ़ के प्रमुख स्थलों पर मास्क बांटकर लोगों को जागरूक किया। कोटा में 15 सैंपल कलेक्शन टीमों ने 1099 सैंपलों की जांच की, जिसमें 8 पॉजिटिव पाए गए। टोंक में 106 दिनों से कोरोना संक्रमण से अछूते रहे देवली कस्बे में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रविवार को एक साथ 16 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया।
कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के 6 दरिंदों ने एक लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप का यह मामला सामने आने के बाद पुलिस के होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में पीड़िता का मेडिकल कराकर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोटा में आग का तांडव देखने को मिला। यहां हांडी पालेश्वर महादेव के पास हाईवे पर चलती मारुति वैन में अचानक आग लग गई। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। 4 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में डिग्गी में नहाते समय 2 युवकों की डूबने की वजह से मौत हो गई। कोटा में रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी का शव दिल्ली मुंबई रेल पटरी पर मिला। उनकी कार रेल पटरी से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी मिली। जयपुर में एसओजी के सीनियर अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगा है। एडिशनल एसपी सत्यपाल मिड्ढा और इंस्पेक्टर विष्णु खत्री पर 2 करोड़ रुपए का रिश्वत लेने का आरोप लगा है। झालावाड़ की गौपुत्र सेना ने अवैध रूप से गौवंशों को मध्य प्रदेश ले जाते हुए पकड़ा है। गौपुत्र सेना ने पकड़े गए पिकअप को पुलिस के हवाले कर दिया। धौलपुर के बाड़ी इलाके में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और आरोपी जंडेल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। बारा में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खेत में पलट गई। हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। कोटा में अवैध शराब के खिलाफ कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। अलवर के मंडावर में बाइक के सामने अचानक कुत्ता आ गया, जिससे बाइक बेकाबू होकर गिर गई। बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। सवाई माधोपुर के बौली में एक 11 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म का आरोपी 14 महीने के बाद भी फरार है, तो वहीं 3-4 दिन पहले 6 साल की बच्ची से रेप करने का आरोपी उसका चाचा है, जिस पर मामला दर्ज है। अलवर के टपूकड़ा में एक ई मित्र नागरिक सेवा केंद्र से एक युवक संचालक से करीब 25,000 छीनकर फरार हो गया। वह युवक जिस गाड़ी से भागा वह सीसीटीवी में कैद हो गई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेवरात सहित लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सीकर के खाटू श्याम जी में सऊदी अरब से लौटे 90 प्रवासियों को एयरपोर्ट से सीधे खाटू श्याम जी भेज दिया गया। बसों से वहां उन्हें भेजा गया। कोरोना जागरूकता के तहत जयपुर में ऑनलाइन कथक डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कोटा जिले के सांगोद कस्बे में कुएं में गिरी गाय को बाहर निकाला गया। कोटा पुलिस ने रेलवे कॉलोनी में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बदमाशों ने मोबाइल की दुकान बंद कर घर जा रहे एक व्यापारी पर हमला कर उससे 48,000 रुपए लूट लिए। टोंक की टोडा रायसिंह उपखंड मुख्यालय के बाढ़ नियंत्रण कक्ष में रविवार रात नाग घुस आया, जिस समय कोबरा सांप वहां पहुंचा, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। उदयपुर के आदिवासी अंचल के जरूरतमंद बच्चों को एक शिक्षक घनश्याम खटीक ने 250 छाते और 500 मास्क बांटे। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद कार्यालय से चोर 90,000 की नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। कोरोना के चलते सरहदी बाड़मेर शहर में चातुर्मास में सबसे ज्यादा भीड़ से घिरे रहने वाले आराधना भवन में शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। बीकानेर में गुरु पूर्णिमा पर एक कोरोना सेंटर में भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां महामारी को मात देने में जुटे मरीज भजन और हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कला एवं संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। कोरोना की महामारी को देखते हुए यूपी की सीमा को सील कर दिया गया है। कोरोना के कारण गोवर्धन धाम में गिरिराज जी की परिक्रमा करता कोई नहीं दिखा। कोरोना काल में एक जैन साध्वी को दीक्षा के बाद 100 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ा। टोंक में अच्छी बारिश की कामना को लेकर 11वां रंग मल्हार कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में नृत्यांशी कला सोसाइटी की ओर से ऑनलाइन गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया।
टोंक जिले के डिग्गी कस्बे में कल्याण जी मंदिर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती देखी गई। चना खरीद की मांग को लेकर किसान जयपुर के दूदू से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कोटा में कोबरा 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था, जिससे बाहर निकाला गया। भरतपुर में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही अब लोग पौधारोपण करने में जुट गए हैं। बांसवाड़ा में दिन भर उमस के बाद झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। करौली में डांग क्षेत्र में अनेक गांवों में तो ग्रामीणों को पानी को लेकर कई घंटे की मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर उन्हें पीने का पानी मिल पाता है। चूरू के तारानगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक बुडानिया का जन्मदिन मनाया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर रामकेश एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। मिशन वंदे भारत की स्पेशल फ्लाइट्स के जयपुर पहुंचने का सिलसिला 5 जुलाई को भी जारी रहा। सीकर में बीजेपी की ओर से शहीद स्मारक पर धरना देकर शहीद स्मारक को सुधारने की मांग की गई। सवाई माधोपुर में अखिल भारतीय योग विद्या प्रचार संघ परमहंस योग आश्रम में 51वां गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। कोटा शहर वासियों को तेज गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक शहर का अधिकतम तापमान में लगभग 4.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। जैसलमेर में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटा में 2 सांपों की लड़ाई ग्रामीणों के लिए कौतूहल का विषय बनी रही। अलवर में आस्था साहित्य संस्थान की ओर से हमारे सैनिकों के सम्मान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुगलरा टाइगर रिजर्व में मगरमच्छ की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। करीब 12.5 फीट लंबे मगरमच्छ की मौत हो गई। कोटा थर्मल चौराहा इन दिनों मवेशियों के चारे का मार्केट बना हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।